जय हिंद दोस्तों, कंप्लीट फिलॉसफी ऑप्शनल फॉर यूपीएससी 2023 की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में न्याय दर्शन को डिस्कस कर रहे थे, न्याय दर्शन के अंदर हमने न्याय के अनुसार असत कार्यवाद की सिद्धि के तर्कों को डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में जो हमें डिस्कस करना है दोस्तों, वो डिस्कस करना है वैशेषिक को। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और वन बाय वन इन्हें देखने का प्रयास करते हैं। तो हम सबसे पहले आज देखेंगे वैशेषिक दर्शन का सामान्य परिचय। वैशेषिक दर्शन को भारतीय विचारधारा में आस्तिक दर्शन कहा जाता है। अब यह आस्तिक दर्शन क्या होता है? जो वेदों की प्रामाणिकता स्वीकार करे, है ना, उन्हीं को आस्तिक कहा जाता है। ये सब चीजें कई बार डिस्कस हो चुकी हैं क्लासेस में, क्योंकि वह अन्य आस्तिक दर्शनों की तरह वेद की प्रामाणिकता में विश्वास करता है। इस दर्शन का प्रणेता कणाद को कहा जाता है। इनके विषय में कहा जाता है कि वे अन्य कणों को खेत से चुनकर अपने जीवन का निर्वाह किया करते थे, इसलिए उनका नाम कणाद पड़ा, ऐसा विद्वानों के द्वारा बताया गया है। कणाद का असली नाम उलूक था। इसी कारण वैशेषिक दर्शन को कणाद अथवा औलुक्य दर्शन की संज्ञा भी दी जाती है। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों न्याय एवं वैशेषिक में समानता को। ठीक है, इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया। भारतीय दर्शनों के इतिहास में इन दोनों दर्शनों को समान तंत्र कहकर इनके संबंध को स्पष्ट किया गया है। बेसिकली इन दोनों में समानता के बारे में बताया गया है। इन दोनों में क्या समानता है उसके बारे में बताया गया है ना। इन दोनों में कई प्रकार की समानताएं आपस में मिलती हैं। कई अवधारणाओं को ये दोनों एक दूसरे की मानते हैं, है ना, क्योंकि दोनों दर्शन एक दूसरे पर निर्भर हैं। एक के अभाव से दूसरे की व्याख्या करना संभव नहीं है। दोनों ने मोक्ष की प्राप्ति को जीवन का चरम लक्ष्य कहा है। दोनों ने माना है कि बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। बंधन का कारण क्या है? अज्ञान। अर्थात जिसके पास विद्या नहीं या जिसके पास ज्ञान नहीं, वो बंधनों में पड़ा हुआ है, ऐसा माना गया है। दोनों आस्तिक हैं। न्याय और वैशेषिक दोनों दर्शन आस्तिक हैं। दोनों ईश्वरवादी हैं, अर्थात क्या है, ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं दोस्तों। दोनों बहुतत्ववादी हैं, अर्थात अनेक तत्वों की सत्ता, अनेक तत्वों की सत्ता को स्वीकार किया जाता है दोनों दर्शनों के अंदर। तो इन समानताओं को आप याद रखिएगा। दोनों यह मानते हैं कि अणुओं से जगत की सृष्टि हुई है या जगत का निर्माण हुआ है। किससे? अणुओं से। यहां पर हम आने वाली क्लासेस में जब हम सृष्टि का परमाणुवादी सिद्धांत देखेंगे, वहां पे इस वाली लाइन को और डिटेल में समझेंगे। दोनों असत कार्यवाद को मानते हैं, अर्थात कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान नहीं होता। कार्य क्या है दोस्तों? नवीन उत्पत्ति है। दोनों यह मानते हैं जीव आत्मा का आगंतुक गुण क्या है? चेतना। अगर चेतना ही नहीं होगी तो फिर हम जीव की कल्पना नहीं कर सकते। दोनों दर्शनों में दोस्तों कई दार्शनिक और लेखनकर्ता जो हैं वो समान रूप से हैं। मतलब दोनों ही दर्शनों में हमें उन लेखकों को या लेखनकर्ताओं का जो है सहभागिता देखने को मिलती है। अब हम देखने जा रहे हैं दोनों दर्शनों में अंतर क्या है। इससे पहले हमने देख लिया कि दोनों दर्शनों में समानता क्या है। न्याय दर्शन में ज्ञान मीमांसा प्रमुख है, जबकि वैशेषिक दर्शन में तत्व मीमांसा प्रमुख है। न्याय चार प्रमाण अर्थात प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द एवं उपमान को मानता है। वहीं अगर हम वैशेषिक की बात करें दोस्तों तो ये दो को ही मानेगा। कौन कौन से? प्रत्यक्ष एवं अनुमान को मानता है। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं दोस्तों पदार्थ विचार को। वैशेषिक मतानुसार जीवन का चरम लक्ष्य क्या है? मोक्ष है। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी दोस्तों? तो तत्व ज्ञान किससे होगी? यानी कि तत्वज्ञान आवश्यक है। तत्वों के सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है सही ज्ञान से, मतलब कि गलत ज्ञान नहीं, सम्यक ज्ञान अर्थात सही ज्ञान हेतु पदार्थ की विवेचना करना आवश्यक है। हमें पता होना चाहिए पदार्थ क्या है, पदार्थ में क्या क्या उपस्थित है, इन सभी चीज़ों का हमें ज्ञान होना चाहिए, तभी तो हम उसे कहेंगे कि यह हमारा सही ज्ञान है। और जब हमारे पास सही ज्ञान होगा तो हमें फाइनली मोक्ष की प्राप्ति होगी। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। तो हम देख लेते हैं सबसे पहले पदार्थ क्या है। पदार्थ दो शब्दों के मेल से बना है। वे दो शब्द क्या हैं? पद प्लस अर्थ, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों नामकरण, अर्थात नाम देना, अर्थात जिसको नाम दिया जा सकता है, जिसको जाना जा सकता है एवं जिसका अस्तित्व है, वही पदार्थ है। आप ये पदार्थ की डेफिनेशन को अच्छे से दिमाग में रखिएगा, क्योंकि हम आगे अपनी कई बातों में इसको यूज करेंगे। तो पदार्थ बेसिकली क्या होता है दोस्तों? अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ जिसको हम नाम दे सकते हैं, जिसको हम जान सकते हैं, और जाना उसी को जा सकता है जिसका कोई अस्तित्व हो, जिसका कोई अस्तित्व हो, वही क्या है दोस्तों? वही पदार्थ है। आई होप ये बात आपको समझ में आई हो। वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। वस्तुवादी क्या होता है दोस्तों? ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से क्या है? पृथक है एवं स्वतंत्र है।
तो वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी दर्शन है, जहां ज्ञेय की सत्ता ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र मानी गई है। अब ज्ञेय किसे कहते हैं ये हम कई बार देख चुके हैं, वैसे लिखा भी आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। पदार्थ ज्ञेय है क्योंकि पदार्थ को जाना जा सकता है, अतः पदार्थ की सत्ता ज्ञाता से, ज्ञाता जो जानने वाला है उससे क्या है, पृथक है, स्वतंत्र है, ऐसा वस्तुनिष्ठ सत्य है। इसीलिए जो वैशेषिक दर्शन है दोस्तों, कौन सा वैशेषिक दर्शन, ये कैसा दर्शन है, वस्तुवादी दर्शन है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे वैशेषिक दर्शन में पदार्थ। कुल 7 पदार्थों को देखना है, इन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे, पहला भाव पदार्थ, दूसरा अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ की बात करें तो हम इनमें देखेंगे द्रव्य को, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समव्यय, आभाव। आभाव के अंदर हम सिर्फ एक को देखेंगे, यानी कि आभाव को। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं द्रव्य विचार को। ये भी एक पदार्थ की तरह काम करेगा। अब ये पदार्थ की तरह काम करेगा तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसको नाम दिया जा सकता है, इसको जाना जा सकता है, इसका अस्तित्व है, ये सब बातें द्रव्य के लिए होंगी। क्यों? क्योंकि द्रव्य पदार्थ है। वैशेषिक दर्शन में कुल 7 पदार्थों को स्वीकार किया गया है, जिन्हें 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला है भाव पदार्थ, दूसरा है अभाव पदार्थ। भाव पदार्थ 6 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला है द्रव्य। द्रव्य पदार्थ का एक भाव पदार्थ है, ठीक है ना, अर्थात द्रव्य किसका भाव पदार्थ है, तो द्रव्य भाव का। ठीक है, तो चलिए अब हम देख लेते हैं द्रव्य की परिभाषा। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि द्रव्य गुण और कर्म का आधार होने के अतिरिक्त अपने कार्यों का समवायी कारण भी है। याद रखिएगा, गुण एवं कर्म जो है उनका आधार कौन है, द्रव्य, साथ ही साथ ये अपने कार्यों का क्या है, समवायी है। जैसे कपड़े रूपी कार्य के संबंध में सूत, सूत यानी धागा क्या हो जाएगा, द्रव्य। सूतों का संयोग अर्थात इनको जब हम जोड़ देते हैं धागों को, उसे हम क्या कहते हैं, कर्म कहते हैं। और सूतों का रंग यानी कि वो किस रंग के हैं, वो उनका गुण है। तो इस बात को समझ लीजिएगा, है ना। गुण और कर्म का आधार कौन है, द्रव्य। अब यहाँ पे गुण, हमने एक धागे को ले लिया है, धागे का जब हम संयोग करते हैं मतलब कि इन धागों को जोड़ते हैं तो इससे क्या बनता है, कपड़ा बनता है। ठीक है, तो धागों को जोड़ना यानी कि संयोग करना, ये इसका क्या है, कर्म है। क्या है दोस्तों, कर्म। अब धागे में कोई ना कोई रंग होगा तो ये उसका गुण है। और ये दोनों किस पर आधारित हैं, द्रव्य पर। किस पर आधारित है दोस्तों, द्रव्य पर। ठीक है, तो द्रव्य क्या होगा, ये धागा द्रव्य होगा, है ना। इसी पे कौन आधारित है, ये कर्म और गुण। अगर यही नहीं होगा तो इनका भी कोई अस्तित्व नहीं होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द्रव्य के 9 प्रकार कौन कौन से हैं। पहला पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, दिक्, काल, आत्मा, मन। ये 9 प्रकार हैं किसके, द्रव्य के, है ना। ये हमें याद ही रहते हैं जनरली, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल और आकाश। ये आप याद कर सकते हैं, दिक्, काल, आत्मा एवं मन। बात करते हैं पृथ्वी की, तो इसका विशेष गुण क्या है, गंध। इसे हम देख चुके हैं, है ना। हमने जब ज्ञान इंद्रियों की बात करी थी दोस्तों, तो ज्ञान इंद्रियों के हमने अंदर इसे डिटेल में देखा था। जैसे कि कान, ये ज्ञान इंद्रिय, इसका काम क्या है, किसी भी चीज को श्रवण करना, ठीक है, सुनना। ठीक है, इसी तरह से नाक, इसका काम है क्या, गंध। और ये गंध का गुण किस में पाया जाता था, तो हमने वहां पे बोला था मिट्टी में, ठीक है, या पृथ्वी के अंदर, क्योंकि पृथ्वी में ही क्या है, मिट्टी है। तो इसका विशेष गुण क्या है, गंध। पृथ्वी शाश्वत और अशाश्वत है। पृथ्वी के परमाणु शाश्वत हैं, जबकि उससे बने हुए पदार्थ अनित्य हैं। अर्थात जो पृथ्वी के परमाणु हैं, क्योंकि परमाणु क्या होते हैं, अविनाशी। क्या होते हैं, अविनाशी। तो पृथ्वी के परमाणु कैसे हो जाएंगे दोस्तों, ये हो जाएंगे शाश्वत। और अगर मैं वही बात करूं पदार्थ की, जो इससे बना होगा परमाणुओं से, वो कैसा हो जाएगा, अनित्य, क्योंकि वो नष्ट होगा। फिर बात करते हैं जल की, तो जल का विशेष गुण क्या है, रस। जल भी शाश्वत एवं अशाश्वत है। जल के परमाणु शाश्वत हैं, जल से निर्मित पदार्थ अशाश्वत है। इसी तरह से अग्नि, अग्नि का गुण क्या होगा दोस्तों, रूप। अग्नि भी कैसी है, नित्य है, अनित्य है। इसके परमाणु नित्य हैं, बनी हुई वस्तुएं इससे अनित्य हैं। फिर आ जाती है बात वायु की। वायु भी क्या है दोस्तों, इसमें भी गुण होता है। और गुण कौन सा होता है, स्पर्श के द्वारा इसका पता चलता है। तो स्पर्श क्या हुआ, वायु का गुण हो गया। ये भी नित्य और अनित्य है, अर्थात इसके परमाणु नित्य होंगे, जबकि इससे बनी वस्तुएं अनित्य होंगी। फिर वैशेषिक के मतानुसार पृथ्वी, जल, वायु तथा अग्नि के द्रव्य 2 प्रकार के होते हैं। अर्थात ये जो पृथ्वी है, अग्नि है, जल है और वायु है, इनके जो द्रव्य होंगे ना दोस्तों, इनके भी 2 प्रकार होंगे। कौन से 2 प्रकार होंगे, तो नित्य और अनित्य, जो हमने अभी देखा। एक तो नित्य, इसके परमाणु होंगे,
परमाणु जो होंगे दोस्तों वो क्या होंगे, वो नित्य होंगे, जबकि उससे बनी हुई वस्तुएं अनित्य होंगी। कैसी होंगी, अनित्य। तो पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि के परमाणु नित्य हैं और उनसे बनी हुई वस्तुएं अनित्य हैं। अब बात करते हैं आकाश की। आकाश का विशेष गुण है कैसा, शब्द। आकाश परमाणुओं से रहित है, परमाणु इसमें नहीं है। आकाश का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, बल्कि इसके गुणों को देखकर इसका अनुमान किया जाता है। यह सर्वव्यापी और नित्य है। आकाश निरवयव, निरवयव मतलब जिसमें अवयव ना हो, जिस कारण यह उत्पादन और विनाश से परे है, क्योंकि जिसमें कोई अवयव ही नहीं है तो उसका ना तो नाश होगा ना उसका उत्पादन होगा, तो इन दोनों से ये चीज परे है। नेक्स्ट है दिक्। दिक् संसार की वस्तुओं को आश्रय प्रदान करता है। यदि दिक् ना होता तो संसार की विभिन्न वस्तुओं का एक दूसरे के अंदर समावेश हो जाएगा। तो क्या है, संसार की सभी वस्तुएं जो है ना उनको क्या प्रदान करना दोस्तों, आश्रय। आश्रय का सिंपल सा अर्थ जगह, ठीक है। अगर ये ना होता तो क्या होता कि जितनी भी विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हैं उनका एक दूसरे के अंदर दोस्तों क्या हो जाता, समावय या समावेश हो जाता, ठीक है। दिक् क्या है, अदृश्य, अर्थात ये दिखता नहीं है। इसका ज्ञान अनुमान के द्वारा होता है। जो भी चीज दिखेगी नहीं उसका ज्ञान किससे होगा, अनुमान से। पूर्व और पश्चिम, निकट और दूर, यहाँ और वहाँ इत्यादि प्रत्ययों का आधार क्या है, दिक् है, ठीक है ना। तो इसका हम अनुमान करते हैं। दिक् सर्वव्यापक, नित्य और विशेष गुण से हीन है। यद्यपि दिक् एक है, फिर भी दैनिक जीवन में एक स्थान और दूसरे स्थान, पूर्व और पश्चिम, दिक् के औपाधिक भेद है। दिक् कैसा है, एक, लेकिन हम जहां भी देखते हैं पूर्व उसके साथ पश्चिम, मतलब बिल्कुल उल्टा, तो ये क्या है, भेद है, एक समान नहीं दिखता है ना। जैसे हमने बोला कि एक स्थान, तो साथ में इसके क्या बोला, दूसरा स्थान, ये क्या हो गया, दिक् हो गया। क्या हो गया, दिक् हो गया। आकाश भौतिक द्रव्य है, कैसा द्रव्य, भौतिक, जबकि दिक् भौतिक द्रव्य नहीं है। अब बात कर लेते हैं काल की। काल भी दिक् की तरह नित्य है, सर्वव्यापी है। काल सभी परिवर्तनों का साधारण कारण है। कैसा कारण, साधारण। काल का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता, इसे अर्थात देखा नहीं जा सकता अपनी ज्ञानेंद्रियों से। यह अनुमान का क्या है, विषय। कैसा, अनुमान का विषय है। प्राचीन और नवीन, भूत, वर्तमान, भविष्य, पहले और बाद इत्यादि क्या है, प्रत्ययों का आधार काल है, मतलब समय। यद्यपि काल एक है, फिर भी उपाधि भेद के कारण काल अनेक दिखाई देते हैं। ये बिल्कुल किसकी तरह है, दिक् की तरह। क्षण, दिन, मास, मिनट, वर्ष इत्यादि कालों के भेदों का कारण उपाधि है। दिक् काल से भिन्न है। इसका कारण यह है कि दिक् का विस्तार होता है जबकि काल विस्तारहीन है। नेक्स्ट है आत्मा। तो आत्मा अनेक है, यह नित्य है, स्वतंत्र है, सर्वव्यापी है। यह चैतन्य का आधार है, पर चेतना या ज्ञान इसका आगंतुक धर्म है। कैसा धर्म है, आगंतुक। आत्मा के अन्य गुण इच्छा, सुख, दुख, प्रयत्न आदि हैं। ये क्या है, आत्मा के अन्य गुण है दोस्तों, है ना। पहला गुण तो क्या हो गया आत्मा का, कि अनेक है। ये कैसी है, आत्मा अनेक है, स्वतंत्र है। क्या है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र होगी तो नित्य है, नित्य है तो सर्वव्यापी, हर जगह है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो इस पर क्या है, चेतना है, ठीक है ना। ज्ञान इसका आगंतुक गुण है, लेकिन इसके साथ साथ इच्छा, किसकी, आत्मा की इच्छा, ठीक है ना। सुख किसको होगा, शरीर को तो नहीं होता, आत्मा को होता है। सुख, दुख, ये सब आदि भी इसके क्या है, गुण है दोस्तों। आत्मा दो प्रकार की होती है, जीवात्मा, परमात्मा। परमात्मा या ईश्वर एक है जो जग करता है, मतलब जग को बनाने वाला। जीवात्मा अनेक है, अलग अलग शरीरों में अलग अलग जीवात्मा रहती है दोस्तों। फिर आती है बात मन की। मन कैसा है, नित्य है, अनुरूप है, अनेक है। यह आंतरिक इंद्रिय है, इसके द्वारा आत्मा को सुख दुख आदि का ज्ञान होता है। किसके द्वारा, मन के द्वारा। किसको ज्ञान होता है, आत्मा को। किसका ज्ञान होता है दोस्तों, तो सुख का ज्ञान होता है और एवं दुख का ज्ञान होता है। मन कैसा है, अदृश्य, दिखाई नहीं देता। मन क्या है, निरवयव है। मन का प्रत्यक्ष नहीं होता, उसके कार्यों से ही उसका अनुमान किया जाता है। अतः एक समय में एक ही प्रकार की अनुभूति संभव है, क्योंकि उस अनुभूति को अपनाने वाला मन कैसा है, अविभाज्य है। मन आकाश, काल, दिक् आदि से भिन्न है। किससे, मन जो है वो किस किस से भिन्न है, आकाश से, काल से, दिक् से आदि से भिन्न है। इस भिन्नता का कारण यह है कि मन सक्रिय है। मन कैसा है, सक्रिय, जबकि आकाश, काल, दिक् इत्यादि निष्क्रिय हैं। ये सबसे बड़ा अंतर है। आखिर द्रव्य को पदार्थ क्यों माना जाए, पहली बात तो अगर हम द्रव्य को पदार्थ माने तो इसके लिए एक ही बात है, द्रव्य से भी हमें किसका संकेत मिलेगा, बेसिकली पदार्थ से हमें मिल रहा है संकेत किसका,
अर्थ का। तो द्रव्य से भी हमें संकेत मिलेगा अर्थ का, अतः द्रव्य क्या हो जाएगा, पदार्थ। क्या हो जाएगा दोस्तों, पदार्थ। फिर दूसरा पॉइंट आएगा, जिसको नाम दिया जा सकता है, जिसको जाना जा सकता है वही पदार्थ है, और द्रव के साथ ऐसा हो सकता है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, पदार्थ की संज्ञा देते हैं। तीसरी बात, जिसका अस्तित्व हो, क्या हो, जिसका अस्तित्व हो, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो द्रव का अस्तित्व है, इसीलिए हम इसे पदार्थ कह सकते हैं। द्रव्य की वस्तुवादी व्याख्या, वस्तुवादी क्या होता है ये हम देख चुके हैं। वैशेषिक दर्शन वस्तुवादी दर्शन है। यहाँ ज्ञेय की सत्ता को ज्ञाता से पृथक एवं स्वतंत्र माना गया है। द्रव्य ज्ञेय है, अर्थात जिसे जाना जाए, क्योंकि द्रव्य को जाना जा सकता है, अतः द्रव्य की सत्ता ज्ञाता से कैसी, पृथक एवं स्वतंत्र है, या वस्तुनिष्ठ सत्य। तो दोस्तों ये था हमारी आज की क्लास में न्याय दर्शन से जुड़ी कुछ बातचीतें। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, हमारा एफर्ट अच्छा लगा हो, क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की और इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।